राजस्थान में पानी के लिए जनता परेशान है, मगर इस पानी वाली पॉलिटिक्स में कोई कौर कसर बाकी नहीं। नहीं, मैंने उनसे कहा था और आज मैं फिर कहूँगा। मैंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री ने वादा नहीं किया। उन्होंने कल भी ये कहा था कि वादा किया था। मैं फिर कहूँगा कि उन्होंने कहा था कि हम संवेदनशीलता के साथ में विचार करेंगे, वो हम आज भी कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान सरकार गलत फुटिंग पर खड़ी है। राजस्थान सरकार अपने फुटिंग्स को ठीक करे। जो देश की स्थापित कानून है और जो व्यवस्था है, 75% डिपेंडेबिलिटी पर प्रोजेक्ट बना करके भेजे। 1 महीने में इन 13 जिलों की प्यास बुझाने के लिए, पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए, इस स्कीम को नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर कराने के लिए हम पूरी ताकत से कार्रवाई करेंगे। मैं आज भी कहता हूँ। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बार फिर सीएम अशोक गहलोत के इस्तीफे वाली पॉलिटिक्स का जवाब दिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ये पलटवार सीएम अशोक गहलोत के उस बयान पर आया है जो जंग केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के जलदाय मंत्री महेश जोशी के बीच जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के बीच में हुई थी। बोले पॉलिटिकल कुछ भी बात करें, पर कम से कम क्या बोले इसको जो है एक बार पीछे देख करके सुनिश्चित करके बोलना चाहिए। मैं चाहेंगे तो मैं दोनों रिकॉर्ड आपको उपलब्ध करा दूंगा और उसको रिकॉर्ड पे मैं आज यहाँ इतने लोगों के सामने दावे से कहता हूँ, यदि अजमेर की मीटिंग में एक भी शब्द बोला हो तो या तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा या आप और आपके चीफ मिनिस्टर छोड़ दूंगा। इस बहस के बाद से ही प्रदेश में इस्तीफे मांगने का दौर जारी है। अब एक बार फिर राजस्थान में बीजेपी के चिंतन शिविर पर सीएम अशोक गहलोत के सवालों के जवाब में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने फिर से इस्तीफे के सवाल को हवा दे दी। एक बार फिर सुनिए मंत्री शेखावत का वो बयान। भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति को शायद गहलोत साहब समझ नहीं पाए, न गहलोत साहब समझ पाए, न कांग्रेस पार्टी समझ पाई। इसीलिए वो किनारे पे खिसकते खिसकते अब 2 प्रदेशों में रह गई है। कांग्रेस पार्टी ने पहली बार चिंतन शिविर किया। चिंतन शिविर के नाम पर जिस तरह का आमोद प्रमोद हुआ, चिंतन शिविर के नाम पर जिस तरह के वहाँ 2 दिन बिताए गए, ये सबके सामने है। मेवाड़ की पवित्र धरती पर 2 दिन रहने के बावजूद भी न मुख्यमंत्री की पार्टी के सारे सीनियर लोग, किसी ने भी जाकर के महाराणा प्रताप की मूर्ति पर 2 पुष्प चढ़ाने की भी तकलीफ़ नहीं की। उनके पास में महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि करने का समय नहीं था और जो है जंगल में सफारी करने का समय इन सबको मिला था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी बैठक हर 3 महीने में नियमित रूप से होती है, साल में 4 बार होती है। कार्यकारिणी की बैठक जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर के बूथ समिति तक की बैठक भी हर 3 महीने में अपना नियमित अंतराल के साथ में होती है। मुझे लगता है कि जो इस तरह की कार्यपद्धति को नहीं समझते, उसके कारण से ही कांग्रेस पार्टी का आज ये हश्र हुआ है। चिंतन शिविर में उन्होंने किस तरह की चिंतन किया और चिंतन के बाद में किस तरह का परिणाम आया, वो आपके और हमारे सबके सामने है कि एक प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफ़ा दिया, एक विधायक ने इस्तीफ़ा दिया, एक कांग्रेस पार्टी के एमपी ने इस्तीफ़ा दिया। और मुझे लगता है कि ये श्रृंखला इस चिंतन शिविर के बाद में और कहाँ तक पहुँचने वाली है, ये अभी लोग देख रहे होंगे। चिंतन शिविर का परिणाम जो है वो पाथेय के रूप में 3 इस्तीफ़ों से आ गया है। 50 साल की परंपरा जिस परिवार की कांग्रेस के साथ में थी, बलराम जाखड़ साहब जैसे बड़े नेता और लगातार सांसद और जनप्रतिनिधि रहे सुनील जाखड़ साहब ने भारतीय जनता पार्टी का दामन कल ही थामा है। हार्दिक पटेल छोड़ करके चले गए, गणेश गोगरा ने इस्तीफ़ा दिया है। मुझे लगता है कि ये तो ठीक है कि हर एक ऐसी किसी भी घटना या अपनी सरकार की विफलता के कारण से हुए किसी भी जो है इंसिडेंट, चाहे वो करौली में दंगा हो या जोधपुर में किस तरह के सांप्रदायिक तनाव हो, उस सब के लिए वो भारतीय जनता पार्टी को या मुझे दोषी ठहराते हैं। ये अच्छा है कि भगवान ने कल उनको सद्बुद्धि दी कि कम से कम ये जो इस्तीफे हुए हैं इसके लिए उन्होंने मुझे दोषी नहीं ठहराया है। उन्होंने ये जरूर कहा था कि आप नहीं, मैंने उनसे कहा था और आज मैं फिर कहूँगा। मैंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री ने वादा नहीं किया। उन्होंने कल भी ये कहा था कि वादा किया था। मैं फिर कहूँगा कि उन्होंने कहा था कि हम संवेदनशीलता के साथ में विचार करेंगे, वो हम आज भी कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान सरकार गलत फुटिंग पर खड़ी है। राजस्थान सरकार अपने फुटिंग्स को ठीक करे। जो देश की स्थापित कानून है और जो व्यवस्था है, 75% डिपेंडेबिलिटी पर प्रोजेक्ट बना करके भेजे।
1 महीने में इन 13 जिलों की प्यास बुझाने के लिए, पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए, इस स्कीम को नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर कराने के लिए हम पूरी ताकत से कार्रवाई करें। राजस्थान में पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है, मगर जनता की इस त्राही त्राही की पुकार सरकार के कानों तक भगवान जाने कब पहुंचेगी। हाँ, जनता की इस त्राही त्राही पर सरकार में कैसी जंग चल रही है, ये जरूर दिलचस्प है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जिसे राजस्थान की प्यासी जनता के लिए प्लान तो किया गया, मगर इस प्लान पर फिलहाल पॉलिटिक्स ही चल रही है। ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि बीते दिनों ही इस ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रदेश के जलदाय मंत्री महेश जोशी के बीच का वो इस्तीफे वाला कांड, उसके बाद फिर आरोप प्रत्यारोप की जोरदार सियासत, मगर जनता के लिए नतीजा ढाक के 3 पात वाला ही रहा। जनता प्यासी थी, प्यासी है और शायद प्यासी ही रहेगी, क्योंकि यहाँ नेता जनता की समस्याओं को जड़ से खत्म करने की बजाय उन पर सियासी रोटियां सेकने से बाज नहीं आते दिखाई देते। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।